बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझसे कांटेक्ट किया एक भाई हैं जो फ्रांस में रहते हैं और पाकिस्तान में उनका घर है। यहाँ पे उन्होंने सोलर सिस्टम लगवाया था। तकरीबन एक महीना पहले उन्होंने ये सिस्टम लगवाया था। इसमें काफ़ी सारे फॉल्ट्स आए हुए हैं और ये फॉल्ट्स जो थे किसी की समझ में नहीं आ रहे थे। उन्होंने लोकल इलेक्ट्रिशियन से भी बात की थी, जिससे इंस्टॉल करवाया उससे भी इन्होंने मशवरा लिया था। तो उसने इनको मशवरा दिया कि एक बैटरी लगी हुई है, दूसरी बैटरी लगवा लें, ये ठीक हो जाएगा। दूसरी बैटरी इन्होंने लगवाई, फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इनकी बैटरी भी चार्ज नहीं हो रही थी और बाईपोलर का फॉल्ट भी आ रहा था और इन्वर्टर जो था औकात चलता चलता बंद भी हो जाता था रात के टाइम, खास तौर के ऊपर जब हैवी लोड चलाते थे। सुबह जो था रिस्टार्ट नहीं होता था। और इसकी इंस्टॉलेशन देख लें आप किस तरीके से ये की गई है और कैसा ये काम किया हुआ है। ख़र्चा इन्होंने किया है, हर चीज़ नई है, लेकिन फिर भी इनको ना बैकअप मिल रहा है, ना बैटरियाँ डिटेक्ट करता है इन्वर्टर, और बाईपोलर का फॉल्ट भी वक्तन फ़वक्तन इसमें आता रहता है। लॉन्गी के पैनल लगाए हुए हैं 545 वाट के और सोलर प्रोडक्शन इसकी बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह। 1600 वाट प्रोड्यूस करता है और इसके ऊपर ये काफ़ी लोड चलाते हैं। एक इस्त्री चला लेते हैं, अगर इस्त्री ना चलाएँ तो फिर 7 पंखे चल जाते हैं और 10-15 लाइट्स चल जाती हैं, LED, वॉशिंग मशीन, इस तरह की सारी चीज़ें चलती हैं और सब मर्सिबल पंप जो है वो भी चलाते हैं। इस तरह से इनका सेटअप तो बहुत अच्छा है सोलर के ऊपर। दिन को ये सही प्रॉपर वर्किंग करता था, लेकिन रात के टाइम इसका जो था बैटरी का इशू आता था और शाम को बैटरियां जो थी वो सही तरीके से ना दिन को चार्ज नहीं होती थी और रात को बैकअप नहीं मिलता था और बैटरियां डिटेक्ट भी नहीं होती थी। दिन को सोलर पैनल्स की अच्छी इनको एफिशिएंसी मिल रही थी, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम दिन को चल रहा था। उन्होंने जब मुझसे कॉन्टेक्ट किया तो फिर मैंने इनका सारा सिस्टम जो था ऑनलाइन ही मैंने चेक किया और इनको सारा कुछ बताता गया और इन्होंने ख़ुद सारा कुछ ठीक कर लिया। और इसमें आपको बताऊं कि इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स है। सबसे पहले तो इनकी जो वायरिंग थी आपने देखी है, वायरिंग जो थी बहुत ही ख़राब थी वायरिंग। और ये वायर जो है मैंने चेंज करवाई। इन्होंने जो थी वायर बैटरी के साथ लगाई हुई थी, बैटरी के साथ इन्होंने बहुत ही पतली सी वायर लगाई हुई थी, बाद में मैंने चेंज करवाई। इन्होंने फिर 16 mm लगाई है, लेकिन 16 mm फिर भी इनको नहीं मिली, उसकी वो भी 12 mm के इक्वल ही है, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस कम है बैटरियों से इन्वर्टर का, इसलिए वो अच्छा काम कर रहा है। फिर इन्होंने बैटरी वाला ब्रेकर भी नहीं लगाया हुआ था, तो वो भी मैंने ब्रेकर भी इंस्टॉल करवाया। और ये देख लें आप, ये दूसरी बैटरी जो कनेक्ट की हुई है, एक बैटरी जिसके ऊपर वायर्स लगी हुई हैं वो सही काम कर रही है, जबकि ये दूसरी बैटरी जो इन्होंने ये 4 mm की वायर से कनेक्ट की हुई है ये बिल्कुल भी काम नहीं करती और ना ही चार्जिंग होती है इसकी और ना ही डिस्चार्जिंग होती है, यानी कि रात के टाइम बैकअप भी नहीं देती और इन्वर्टर इस तरह से ऑफ हो जाता था, बिल्कुल शट डाउन हो जाता था। बड़ी प्रॉब्लम थी इनकी। ये सारे फॉल्ट्स मैंने रिमूव किए। इनको बोला कि वायर जो है कम से कम 16 mm की वायर लेकर ये वाली उतार के 16 mm की वायर वो लगाएं, थिम्बल प्रॉपर कनेक्ट करके। ये वायर फिर उन्होंने चेंज की। इन्होंने फिर इलेक्ट्रिशियन एक बुलाया इलेक्ट्रिशियन को, उससे यही चेंजिंग सारी करवाई। और ये इनकी सेटिंग का जो था, सेटिंग में भी थोड़े बहुत मसले मसाइल थे, फॉल्ट्स थे, वहाँ से भी सेटिंग भी मैंने की पहले, लेकिन सेटिंग करने के बावजूद भी ये काम नहीं कर रहा था और फॉल्ट उधर का उधर ही था। तो सेटिंग करने के बाद फिर मैंने इनकी वायरिंग चेंज करवाई, जो बैटरी वाली वायर है वो चेंज की और फिर इसमें बाद में ब्रेकर भी इंस्टॉल करवाया था। अच्छा, फिर ये जब बंद हो जाता था फिर मैंने इन्हें बोला कि एक दफ़ा इसके साथ चार्जर लगाएं। इनके पास चार्जर पड़ा हुआ था 12 वोल्ट वाला, 12 वोल्ट वाला बैटरी चार्जर था, वो लगाया। जैसे ही लगाया और उसका स्विच ऑन किया तो साथ ही इन्वर्टर जो था वो ऑन हो गया। उसने बैटरीज जो थी वो डिटेक्ट कर ली और फिर हमने और चार्जिंग जब इन्वर्टर ने स्टार्ट कर दी फिर हमने इस चार्जर को रिमूव कर दिया। तो ये 1 मिनट के अंदर अंदर इन्वर्टर ने बैटरीज डिटेक्ट कर ली। अगर आपका भी इस तरह का कोई फॉल्ट आता है तो फिर आप भी चार्जर लगाकर बैटरियों को चार्ज कर सकते हैं। बैटरियां जो थी एक्सट्रीमली लो वोल्टेज के ऊपर चली जाती थी। और जब ये सारा कुछ मैंने ठीक कर दिया, इनकी वायर्स भी चेंज करवा दी और बैटरियों में मैंने कुछ इस तरह से सेटिंग की कि बैटरियों को क्रॉस करवाया, यानी कि हैं तो ये 12 वोल्ट के ऊपर ही, कनेक्शन भी बिल्कुल ठीक हुए हैं, लेकिन इन्वर्टर की दोनों वायर्स जो थी एक बैटरी पहली बैटरी के ऊपर लगी हुई थी। मैंने फिर इनको एक डायग्राम बना के दी और इन्हें बोला कि एक वायर जो है चाहे प्लस की लगाएं चाहे माइनस की लगाएं, एक बैटरी के ऊपर लगाएं और दूसरी वायर जो है वो दूसरी बैटरी के ऊपर लगाएं, यानी कि इन्वर्टर की प्लस वाली प्लस पे ही लगेगी और माइनस वाली माइनस पे ही लगेगी, लेकिन एक वायर एक बैटरी के ऊपर लगानी है और दूसरी बैटरी के ऊपर, ताकि दोनों बैटरीज को इन्वर्टर जो है वो बराबर
चार्ज करे, इक्वली चार्ज भी करे और इक्वली डिस्चार्ज भी करे। दोनों बैटरीज़ को सेम टाइम सेम करंट मिलेगा इस तरीके से। अगर एक ही बैटरी के ऊपर दोनों वायर्स आप कनेक्ट कर देंगे तो सिर्फ एक ही बैटरी चार्ज होगी और एक ही डिस्चार्ज होगी, जबकि दूसरी बैटरी जो पैरेलल में पड़ी हुई है वो सही तरह से काम नहीं करेगी, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, वो वैसे ही पड़ी रहेगी। और फिर ये देखें मैंने इनको ये डायग्राम बना के दी, पहले इनको समझ नहीं आ रही थी कैसे करना है, फिर मैंने डायग्राम बना के दी कि माइनस जो है वो आपने एक बैटरी के माइनस के ऊपर लगा देना है, यानी बैटरी 2 के ऊपर यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। और जो इन्वर्टर का जो पॉजिटिव था वो पहली बैटरी जो बैटरी फर्स्ट थी उसके पॉजिटिव के ऊपर लगा दिया, और दोनों बैटरीज़ को एक मोटी वायर के ज़रिए यानी कि 12 mm या फिर 16 mm के ज़रिए कनेक्ट कर दिया। और इस तरीके से इनका जो था बैटरी बैकअप का इशू भी सॉल्व हो गया और बैटरी चार्जिंग भी बहुत ज़बरदस्त हो रही थी। और बैटरी जब डिस्चार्ज होती थी तो दोनों बैटरीज इक्वली डिस्चार्ज होती थी और इक्वली चार्ज भी होती थी, इक्वली डिस्चार्ज भी होती थी। इस तरह से बैटरी जो थी दोबारा इनका सिस्टम कभी शट डाउन नहीं हुआ और बहुत ज़बरदस्त इनका सिस्टम चल रहा है। तो ये देख लें, मैंने 3-4 दिन इसके ऊपर अच्छी तरह से टेस्टिंग की है, सारा कुछ ओके जब हो गया तो फिर मैंने ये वीडियो बनाई है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।